हेलो गाइस, कैसे हैं हम सभी। तो आज का जो व्लॉग है वो हॉस्पिटल से स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअली आज अभी मुझे इतनी जल्दी आना नहीं था, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। मैं यहाँ पे कल एडमिट हुई हूँ और कल सुबह से मेरी तबीयत ख़राब थी। बेबी की मूवमेंट मतलब बेबी बहुत ज़्यादा अकड़ रहा था और मेरे को मतलब हल्की हल्की ब्लीडिंग स्पॉट्स पड़ रहे थे। इस वजह से पेन भी बहुत ज़्यादा हो रही थी बैक में और फ्रंट में। तो इस वजह से फिर मैं हॉस्पिटल विज़िट किया तो उन्होंने बोला कि अभी क्रिटिकल कंडीशन है तो हमें एडमिट करना पड़ेगा और मे बी आप अभी भी डिलीवर करवा लो तो ज़्यादा बेनिफिट है आपके लिए। तो अभी तो खैर मैं थोड़ा सा डर रही हूँ क्योंकि अभी मेरे को भी 9th मंथ नहीं लगा है, 8 मंथ है अभी मेरा। तो इस वजह से मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों ना थोड़ा सा टाइम और, जहाँ इतना वेट किया तो इतना टाइम थोड़ा सा और वेट कर लें। बट डॉक्टर कह रहा है कि आप ऑन रिस्क अपनी ये प्रेगनेंसी, अब मतलब पहले तो उन्होंने बोला था कि आप ऑन रिस्क अपनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर रहे हो, लेकिन अभी भी उन्होंने ये बोला कि हम आपको एडमिट करने के लिए बोल रहे, क्योंकि अभी तक उन्होंने एडमिट करने के लिए नहीं बोला था मुझे, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है। तो अभी उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि वो ब्लीडिंग कहाँ से हुई है, क्योंकि हो सकता है कि अंदर से स्टिचेस कमज़ोर हो रहे हैं, उसमें से कुछ ब्लीडिंग वगैरह हुई है, कोई जख्म वगैरह, तो अभी कुछ पता नहीं है। तो वो भी अल्ट्रासाउंड होगा। तो कल इस वजह से व्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा और नीतीश भी मुझे देख के होपलेस हो रखे थे। यही था कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि अगर अभी भी बेबी डिलीवर होता है तो उसको NICU में रखना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, डिपेंड ऑन बेबी हेल्थ। बाकी अभी अल्ट्रासाउंड करेंगे तो देखते हैं। बाकी सब तो मुझे यही बोल रहे हैं कि अभी अगर डिलीवरी हो रही है तो करवा लो, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जो होना है वो तो होना है। तो देखते हैं अभी अल्ट्रासाउंड में क्या आता है, क्योंकि डॉक्टर ने फ़िलहाल हाथ खड़े कर दिए इस टाइम पे तो कि तुम करवा लो, रिस्क मत लो, क्योंकि एकदम इमरजेंसी में भाग कर आना भी सेफ़ नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। मैंने खाया है अभी खीर खाई है, खीर नहीं मतलब दलिया, मीठा दलिया खाया है। और नीतीश अपने लिए लेने गए हैं, पता नहीं कुछ खाने का लेने गए हैं, क्योंकि अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, डॉक्टर 9:45 हो रहे हैं, डॉक्टर आएंगी, अल्ट्रासाउंड लिखेंगी। और रात में जो मैं पूरी रात ढंग से सो भी नहीं पाई क्योंकि मुझे पेन हो रहा था। और अभी यहाँ पे मुझे लगा है फ़िलहाल रात से, तो मुझे ये इंजेक्शन लग रहा है, मतलब इसमें ग्लूकोज में ना उन्होंने ऐसा इंजेक्शन वगैरह लगाए हैं कि जो बहुत स्लो चलेंगे, जो यूट्रस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखेंगे पेन को, या अगर तेज़ चला तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें मुझे पेन वगैरह ज़्यादा ना हो, क्योंकि जितना कह रहे हैं कि यूट्रस सिस्टम हमारी ऐसे करके, मतलब कुछ पता नहीं क्या बोला था उन्होंने, तो उस वजह से स्टिचेस में ज़्यादा जोर पड़ता है। तो इस वजह से उसको कंट्रोल में कर रहे हैं कि वो थोड़ा कम मूवमेंट वगैरह करे, ताकि टांगों पे ज़्यादा जोर ना पड़े। लंग्स के इंजेक्शन इन्होंने दोबारा से लगाए हैं, जो पहले मुझे 12 घंटे में लगे थे, 2 बारी में, मतलब 2 बार एक लगे थे और 2 बार उसके बाद 1 वीक के बाद लगे थे। और अब उन्होंने 8 घंटे के बाद मुझे लगाए बेबी मैच्योर करने के लिए। और अभी कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है, तो पता चलेगा कि डिलीवरी कब होगी, आज होगी या 15 डेज़ के बाद या कब, कुछ नहीं पता। क्योंकि मेन सबसे ज़्यादा मुझे ये डर है कि दिवाली है और दिवाली के टाइम पर अगर मुझे एकदम पेन उठ गया या मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई तो उस टाइम पे डॉक्टर मिले ना मिले, या उस टाइम क्या कंडीशन होगी कुछ नहीं पता। और बच्चे जो है वो घर पर हैं दोनों। रात को मुझे फूड की बहुत याद आ रही थी, निष्ठा की भी आ रही थी, ऐसा नहीं है, लेकिन निष्ठा बहुत समझदार है, मतलब वो अपनी एज के अकॉर्डिंग बहुत समझदार है, और वो भी बहुत छोटी है। आज अभी अल्ट्रासाउंड हो चुका है और नीतीश रिपोर्ट लेने के लिए गए हैं और डॉक्टर से भी मिलकर आएंगे। अभी फ़िलहाल मेरा BP बहुत ज़्यादा लो आया है, मतलब मेरा BP अभी 2-3 बार एडमिट होने के बाद तो मेरा BP आ रहा था 17 और नहीं, हाँ 70 और 120, नहीं 90 और 120 या 79 120 ऐसे कुछ आ रहा था। और अभी मेरा BP आज आया है ऊपर का 90 और नीचे का 50 सिर्फ। तो वो भी एक प्रॉब्लम है। और जब तक मुझे ये लग रहा है ग्लूकोज में इंजेक्शन वगैरह, तब तक मेरी बैक पेन ठीक है, और उसके बाद मेरी बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और अभी हाथ भी देख रहे हो गया आप, हाथ कैसा सा हो गया मेरा। अभी फाइनल हो जाएगा कि डिलीवरी का क्या प्रोसीजर है, आज कल या बाद में पोस्टपोन करते हैं। अभी नीतीश आएंगे और अभी 12:30 ही हो रहे हैं, तो मे भी मेरी डॉक्टर 2-2:30 बजे बैठती हैं और उनकी जूनियर डॉक्टर अभी बैठी हुई हैं। तो हो सकता है कि वही फ़ोन पे डिस्कस करके कंफर्म कर दें, या अगर मेरी डॉक्टर आ जाए तो वो कंफर्म करेंगी, कुछ नहीं पता अभी। और बने रहिएगा वीडियो में देखने के लिए। बच्चे भी तभी बुलाएंगे, अगर ऑपरेशन आज होगा तो बच्चे बुलाएंगे हॉस्पिटल में देखने के लिए, क्योंकि मेरा दिल नहीं लग रहा उनके बिना, और वो भी छोटे हैं तो इतना मैं नहीं रह पाऊँगी, इतना ना वो मेरे बिना रह पाएंगे इतना। तो
वैसे तो मम्मी रख रही हैं ध्यान और भी हैं घर में, तो वो रख रहे हैं ध्यान, लेकिन वो है ना मन नहीं मान रहा मेरा। और ये नहीं है कि ये सिर्फ ससुराल वालों, मेरे मायके का भी यही सीन है। मैं बच्चों के मामले में मन पे भी ट्रस्ट नहीं करती हूँ। मुझे पता है ये वीडियो देख के बहुत मुझ पर फैलने वाले हैं, लेकिन हाँ मतलब मुझे है, मैं पॉजेसिव हूँ बच्चों के लिए, लेकिन कई बार ज़्यादा पॉजेसिव होना भी रिस्क होता है। ये मुझे अब पता चल रहा है कि हाँ मैं कुछ ज़्यादा पॉजेसिव हूँ, तो अभी बल्कि मुझे मेरा और अंदर वाले का ध्यान रखना चाहिए। तो बाकी पता नहीं अभी, क्योंकि हम बैग वैग भी कुछ नहीं लेकर आए हैं, तो अगर ऑपरेशन अभी करेंगे तो बैग तो उसमें मेरे कपड़े वगैरह और मेरे प्राइवेट सामान वगैरह रखा हुआ है, तो वो मुझे चाहिए। मुझे बेबी गर्ल ही चाहिए थी फर्स्ट, और मुझे बेबी गर्ल ही हुई। सेकंड में भी मुझे इतना कोई वो नहीं था कि था, मतलब मुझे सबकी बात पे सब बोलते थे बेबी बॉय होगा मेरे सिम्टम्स देख के, तो फिर उनकी वजह से मेरे को होप्स उठ गई थी। लेकिन उस टाइम पे भी मैं को था 8 मंथ में मुझे लगा था कि मुझे बेबी गर्ल होगी, तो मैं दोनों के लिए 50-50 प्रिपेयर थी। लेकिन मैं लास्ट टाइम पे बहुत रोई थी थोड़ी देर के लिए। तो और अब मुझे ये कि मेरी लास्ट चांस है, और इसके बाद फिर ये थर्ड ही डिलीवरी मेरी इतनी मुश्किल से हो पा रही है, तो मैं 4th चांस तो बिल्कुल भी नहीं लूँगी। तोबा तोबा, कुछ भी हो चलेगा, मैं मतलब 4th चांस मैं बिल्कुल नहीं लूँगी। जो हमारी किस्मत में होगा उसकी किस्मत का हमें मिलेगा, हम कभी किसी को नहीं खिला सकते हैं, बच्चे अपनी किस्मत खुद लेकर आते हैं। तो अगर उस तो अभी मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा सांस फूल रहा है और वीडियो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मेरी शक्ल देख देख के बोर हो जाओगे गंदी सी। तो अभी नीतीश आते हैं तो पता चलता है कि क्या करना है, क्योंकि मुझे लग रहा है वो रिपोर्ट लेके नीचे डॉक्टर के पास गए हैं। तो बने रहिएगा देखने के लिए क्या होता है क्या नहीं होता है। एंड हाँ, प्लीज़ भगवान से ब्लेस कीजिएगा मेरे लिए, बेबी के लिए, कि जो भी होता है ठीक हो जाए और ज़्यादा टाइम के लिए मशीन में ना रखना पड़े। भाई आगे दिन त्योहार, मतलब दिवाली है, चलो दिवाली तो हम 3 दिन तो रखेंगे ही, लेकिन ये है कि बस मेरे साथ ही घर जाए, मैं पहले घर जाऊँ वो बाद में आए, ऐसा ना हो कि हम दोनों इकट्ठे ही घर जाएँ, इकट्ठे निकले तो इकट्ठे ही जाएँ हम घर वापस। बने रहिएगा। तो गाइस, जिस चीज़ का डर था वही हो रहा है कि आज ही ऑपरेशन हो रहा है, मतलब अभी 2 घंटे में। थोड़ा सा डर लग रहा है। नीतीश भी बाहर है, वो भी डर रहा है अब, क्योंकि अभी वही है, हमें प्रीमेच्योर बेबी करना पड़ेगा। तो अब पता नहीं वीडियो कब बनाऊँगी, कैसी बनेगी। तो आई होप आप लोग प्लीज़ प्रे करिएगा कि अब बेबी ज़्यादा टाइम के लिए ना रहे अंदर। तो गाइस, मुझे अभी बेबी बॉय हुआ है। अभी बेबी बॉय हुए मतलब 6 घंटे मेरा ऑपरेशन हुए हो चुके हैं, और मुझे दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया है। यहाँ पे नीतीश ने और सबने मिलके डेकोरेट किया है, और बेबी अभी नर्सरी में ही है, और वो अभी नर्सरी में मे बी 7 डेज़ या 10 डेज़ रहेगा। तो अभी मैंने देखा नहीं है, सिर्फ अंदर ही जो 1-2 सेकंड देखा है वो देखा है। थैंक यू, बाय बाय।